सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालोक नेक्स्ट जनरेशन। आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 2, जो कि हमारा आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन का सेकेंड लेक्चर है। आया बात समझ में? इसमें हम क्या पढ़ेंगे सर? इसमें हम पढ़ रहे होंगे त्राई-दोषा थ्योरी, जो 3 दोषाज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद से अग्नि क्या होता है, अम्म क्या होता है, प्रकृति क्या होता है इंसान का, वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आया बात समझ में? अब ये आयुर्वेदा का लेक्चर नंबर 1 है। आप तैयार हो जाइए, एक नोट्स लेके बैठेंगे, ऐसे ही नहीं बैठेंगे, और जो भी चीजें लिखी हुई हैं आप यहाँ से इसको नोट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले त्राई-दोषा थ्योरी क्या है सर? तो त्राई-दोषा थ्योरी एक थ्योरी है जिसके द्वारा कहा जाता है आपसे कि त्राई-दोषा जो है एक्चुअली में, एक सेकेंड, हाँ चलो, तो त्राई-दोषा थ्योरी में क्या कहा जाता है आपसे कहा जाता है कि त्राई-दोषा आयुर्वेदा का दिया गया एक थ्योरी है, जो कि हमारे फंडामेंटल जो एनर्जीज हैं उसके लिए है। ये आया बात समझ में? जिसको बायो एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल एनर्जीज हैं। फंडामेंटल एनर्जी, जो भी हमारे अंदर एनर्जी है, उसका फंडामेंटल एनर्जी क्या है, क्या उसको बनाता है एनर्जी को, तो वो 3 दोषाज होते हैं, वो सारे चीजों को बनाते हैं। उनको बायो एलिमेंट्स भी हम लोग बोल सकते हैं। इसका नाम है वात, पित्त, कफ। 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं सर? वात, पित्त, कफ। क्लास के बाद नहीं रटना है, यहीं पे हम लोग रटेंगे। आया बात समझ में? तो आप ये नहीं सोचिए कि हम क्लास के बाद रटेंगे, अभी रटेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारे सारे बायोलॉजिकल जो भी फंक्शन है, साइकोलॉजिकल फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? यही तीनों, वात, पित्त, कफ। ठीक है सर, बड़ा अच्छा समझ में आ गया। हम बोल रहे हैं कि इसके बाद से ये बने होते हैं पंच महाभूत से। आपको पता होगा कि हमारे आयुर्वेदा के हिसाब से 5 महाभूत होते हैं। वो क्या क्या है? एक एयर है, वाटर है, ईथर है, स्पेस है और फायर है। तो ये 5 चीजें जो हैं वो मिलकर किसी भी चीज को बनाती हैं। तो हमारा जो बॉडी है यही 5 महाभूतों से बना हुआ है। इसको बोलते हैं पंच महाभूत। तो पंच महाभूत में क्या है? जैसे कि बात करते हैं वात का, तो वात जो है, वात बोलते हैं उसको। तो वात जो है वो एयर और ईथर से बना हुआ है। वात जिससे बना हुआ है सर? एयर और ईथर से बना हुआ है। वहीं पे पित्त जो है वो बना है फायर और वाटर से। किससे बना है? फायर और वाटर से बना हुआ है। कफ का बात करते हैं तो कफ बना है वाटर और अर्थ से। तो ये सारी चीजें हैं जिनके वजह से हमारा बॉडी में सब चीज बना हुआ है। हम बोल रहे हैं कि जो सारे पर्सन होते हैं, सब पर्सन एक जैसे नहीं होते हैं। हर एक के पास एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है इन त्राई-दोषाज का। वो यूनिक कॉम्बिनेशन जो जिसके पास होगा उसको बोलते हैं प्रकृति। क्या बोलते हैं? प्रकृति। जो इंसान के अलग अलग प्रकृति होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं इन त्राई-दोषा के मिलने की वजह से। आया बात समझ में? अब ये त्राई-दोषा क्या है सर? वात, पित्त, कफ। इनके मिलने से अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और जिस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा वो वैसा इंसान होगा। ठीक है सर, त्राई-दोषा थ्योरी समझ गए। वात क्या होता है थोड़ा डिटेल में समझते हैं तीनों के बारे में। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वात क्या होता है। वात में आपका होता है कि ये पहले बना होता है एयर और ईथर से। पहले क्या बना होता है सर? ये एयर से बना है, ईथर से बना होता है। और एयर और ईथर से बना है मतलब कि ये सारे बॉडी का जो भी मूवमेंट होगा इसको ये कंट्रोल करता है। वात दोष जो है, दोष क्या करता है? सारे बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपका ब्रीदिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, नर्व इंपल्स हो गया, मसल का कंट्रैक्शन हो गया। जब आप काम करते हैं तो मसल कंट्रैक्ट होता है, अंदर हार्ट बीट चल रहा है, आप सांस ले रहे हैं। ये सारा जो एक्टिविटी है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? वात कंट्रोल कर रहा है सर। फिर हम बोल रहे हैं क्वालिटीज को भी कंट्रोल करता है। क्या क्या क्वालिटीज कंट्रोल करता है? जैसे कि आपका नेचर कैसा है, ड्राई है, लाइट है, कोल्ड है, रफ है, सटल है या मोबाइल है। इन सब क्वालिटीज को ये कंट्रोल कर रहा होता है। उसके अलावा बैलेंस स्टेट, जैसे कि ऐसे जो लोग जिनमें वात होता है वो लोग कैसे होते हैं? वो बड़ा ही क्रिएटिव होते हैं, इंथुजियाज्म उसमें भरा रहता है कि कोई भी काम करने के लिए वो बड़ा ही उत्सुक होगा, इंथुजियाज्म होगा उसके अंदर। आया बात समझ में? और वो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भरा होता है। आया बात समझ में? अच्छा, इसको ये इनबैलेंस कर देता है। इनबैलेंस कर देता है ये सर, ये इनबैलेंस कर देता है आपके एंजाइटी को। इसका स्किन ड्राई रहेगा, जिसमें वात ज्यादा रहता है उसका स्किन कैसा रहता है? ड्राई रहता है। उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे लोगों को क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, या जॉइंट में पेन हो सकता है। तो जो लोग वात डोमिनेटिंग होते हैं वो इस टाइप के इंसान होते हैं। आया बात समझ में? उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जॉइंट में पेन हो सकता है, एंजाइटी उनको बना रहता है, डर लगता है किसी भी चीजों से, डरे रहते हैं हमेशा, और उनका स्किन हमेशा ड्राई दिखेगा। आया बात समझ में? लेकिन वो क्रिएटिव हो गए, इंथुजियाज्म उनमें भरा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी उनमें ज्यादा होगा। ये सब चीजें हैं जो कि वात डोमिनेटिंग लोग के पास होता है। फिर आ जाता है सर पित्त क्या होता है?
तो पित्त में आता है आपका, पित्त में आता है आपका कि ऐसे लोग जो होते हैं, पहले तो पित्त बनता है किससे है, तो फायर और वाटर से बनता है। पित्त किससे बनता है सर, फायर और वाटर से बनता है। ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म ऐसे लोगों का ज्यादा हाई होता है, टेम्परेचर हमारा बॉडी का मेंटेन करता है, और ऐसे लोग ज्यादा इंटेलिजेंस होते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। क्वालिटी क्या है इनका, फायर और वाटर मिलेगा तो कैसा दिखेगा तुमको, हॉट दिखेगा, शार्प, ऑयली, लिक्विड, इंटेंस, ऐसी चीजें क्वालिटीज हो गई इनकी। और बैलेंस क्या करता है सर, जिनके पास पित्त डोमिनेटिंग जो लोग होते हैं वो कैसे टाइप के होते हैं, उनका क्लियरिटी बड़ा अच्छा होता है, किसी भी पॉइंट पे वो बड़ा अच्छा सोचते हैं, किसी भी चीज को लेके वो बड़ा क्लियर होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उनके लिए जो रास्ता है वो कैसे उन पे चलेंगे, ये सब चीज उनसे उनके लिए पहले से डिसाइडेड होता है, और वो बड़े क्लियर माइंडसेट के इंसान होते हैं। उसके अलावा वो बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं, इसीलिए तो क्लैरिटी है, क्योंकि वो लोग इंटेलिजेंट है। और कैसे है सर, उनका डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा डाइजेशन कर पाते हैं वो लोग, तो खाना कुछ भी खाएंगे अचानक से वो पचा पाते हैं, क्योंकि उनका अग्नि और फायर, मतलब कि उनका फायर और वाटर डोमिनेटिंग है, क्योंकि उनका फायर और वाटर डोमिनेटिंग है। आया बात समझ में, ठीक है। लेकिन इनका इम्बैलेंस होता है क्या, क्योंकि अगर इनका फायर से बने हैं और वाटर से बने हैं तो इन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है डाइजेशन वाला। कैसे, जैसे कि एक तो इनको एंगर इशू होता है, क्या होता है, तुरंत तुरंत गुस्सा आएगा इन लोगों को, तो ऐसे लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है। फिर इनको अल्सर हो सकता है, इनको क्या हो सकता है, पेट में अल्सर, अल्सर मतलब फोड़े हो सकते हैं, है ना। उसके बाद से स्किन रैशेस हो सकते हैं, स्किन में रैशेस हो सकते हैं, और इनको एसिडिटी भी हो सकता है। तो ये इम्बैलेंस चीजें हैं जो कि इनके साथ हो सकती हैं। आया बात समझ में, तो ये पित्त डोमिनेटिंग लोग हैं जो कि बड़ा ही क्लैरिटी के साथ जीते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं, और उनका हेल्थ ऑफ डाइजेशन जो होता है वो बड़ा अच्छा होता है। लेकिन इनको रैशेस हो सकते हैं, उनका अल्सर हो सकता है उनको, और उनको एसिडिटी वगैरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है पित्त डोमिनेटिंग लोगों को, ठीक है। लास्ट आ जाता है, ठीक है, लास्ट आ जाता है कफ। कफ दोष क्या है, कफ जो होता था ये बना हुआ होता था किससे सर, एक तो वाटर से बनता था, एक तो अर्थ से बनता था। रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है ये, स्ट्रक्चर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, लुब्रिकेंट के लिए और इम्यूनिटी के लिए। ये सब चीजें ये देता है कि स्ट्रक्चर अच्छा होगा, स्टेबिलिटी अच्छा होगा, लुब्रिकेंट अच्छा होगा और इम्यूनिटी अच्छा होगा कफ वाले लोगों का, ठीक है। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वालिटी क्या होता है ऐसे लोगों के, वो हैवी होते हैं, स्लो होते हैं, कोल्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकते हैं, स्टेबल और ऑयली, ये इसका हो सकता है आपका क्वालिटी। सारे नहीं रटने होंगे, बस सुन लेना है ध्यान से। हाँ, ये रटना है तो रट सकते हैं कि बैलेंस क्या है इनमें, बैलेंस क्या होता है, ऐसे लोग कैसे होते हैं जिनका कफ डोमिनेटिंग लोग होते हैं वो कैसा होता है, उनमें काल्मनेस होता है। काल्मनेस का क्या मतलब है कि वो लोग बड़े ही शांत स्वभाव के होंगे। होते हैं ना कुछ लोग बड़ा ही काल्म होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, शांत टाइप, वो काम होते हैं। इनका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ऐसे लोगों को ज्यादा मजबूत होते हैं, और इंड्योरेंस ज्यादा होता है, ज्यादा देर तक कोई भी काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इंड्योरेंस इनका ज्यादा है। इम्बैलेंस क्या हो जाता है, लेथर्जी हो जाता है इनको, लेथर्जी मतलब थक जाते हैं, जल्द मतलब थक जाते हैं। वेट गेन हो जाता है इनको, क्योंकि ये बड़ा शांत और स्वभाव के नेचर के हैं, तो इनका वेट गेन आसानी से हो जाता है। और साइनस इशू हो सकता है। साइनस इशू का क्या मतलब है, नाक का इशू होता है इन लोगों को, नाक में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा साइनस इशू हो सकता है। हो सकता है कि इनको डिप्रेशन हो जाए, क्योंकि ये ज्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, घुल मिल नहीं रहे हैं, तो इनको डिप्रेशन भी होने के चांसेस होते हैं जिनका कफ डोमिनेटिंग होता है। तो ये तीनों स्टेट्स आपको अच्छे से पढ़ा दिए गए हैं। इनमें क्या बैलेंस होता है, क्या इम्बैलेंस होता है, ये भी पढ़ा दिया गया है। इनका नेचर कैसा होता है ये भी बता दिया गया। तो ये तीनों आपको पढ़ के जाना है, ये बड़ा ही जरूरी था, वात पित्त कफ, ठीक है। ये तीन चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम बोल रहे हैं कि प्राकृति क्या होता है, तुमको अभी हम बताया था प्राकृति बनता कैसे है, क्योंकि वात पित्त कफ मिलते हैं, उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए अलग अलग प्रकृति के इंसान भी बनते हैं। प्रकृति मतलब बॉडी का कंस्टिट्यूएंट कैसा है, ठीक है। प्रकृति क्या है कि ये नेचुरल कंस्टिट्यूएंसी है बॉडी का, कि बॉडी किस टाइप का है, हर इंसान का बॉडी अलग अलग है, हर इंसान अलग अलग टाइप का है, तो वो कैसे बनता है, क्योंकि वात पित्त कफ का अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग लोग को बनाने में हेल्प करता है ना। क्योंकि क्या होता है कि एक इंसान जो होता है उसका फिजिकल फीचर हो गया, मेंटल बिहेवियर हो गया, डाइजेशन हो गया, इम्यूनिटी हो गया, टेंडेंसी हो गया, इन सब चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, सब चीजों को कंट्रोल करता है हमारा प्रकृति। हमारा बॉडी का प्रकृति कैसा है, और प्रकृति बनता किससे है सर, दोषा से बनता है। प्रकृति किससे बनता है, दोषा से। तो आपका जैसा प्रकृति होगा उस तरीके से आपका बॉडी का फंक्शनिंग होगा। आया बात समझ में, ठीक है। टाइप ऑफ प्रकृति, प्रकृति कितने टाइप के होते हैं, तो सर प्रकृति होते हैं, वात प्रकृति के लोग हो सकते हैं, पित्त प्रकृति के हो सकते हैं, कफ प्रकृति के हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि जैसे वात पित्त का कॉम्बिनेशन है, या कफ पित्त का कॉम्बिनेशन है, या जैसे इसका कॉम्बिनेशन करोगे तो 6-9 कॉम्बिनेशन भी आएगा।
तो हो सकता है कि किसी इंसान में पी वात पित्त दोनों है, कफ पित्त दोनों है, पित्त कफ दोनों है, ऐसा कुछ भी मतलब कॉम्बिनेशन हो सकता है। किसी के प्रकृति को अगर आप जान जाते हैं कि इसका प्रकृति कैसा है, तो आप उनको राइट डाइट देंगे, बढ़िया डाइट देंगे उनके लाइफ स्टाइल के हिसाब से, और उस तरीके से उनका लाइफ स्टाइल चेंज करके ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो किसी को भी अच्छा खाना खिला के, उसका लाइफ स्टाइल समझ के, उसके प्रकृति को समझ के हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन दवाई उसका कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकृति समझ गए सर। अग्नि, अग्नि क्या होता है? अग्नि मतलब फायर होता है। अग्नि मतलब क्या होता है? फायर। जो हमारे पेट में खाना पचाने के लिए एक डाइजेस्टिव फायर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारे लिए डाइजेशन करता है उसको बोलते हैं फायर, जो खाना पचाने के लिए हमको हेल्प करता है। तो अग्नि क्या है? अग्नि एक तरीके का एनर्जी है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन मतलब मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं ना, उनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है, जैसे सांस ले रहे हैं तो एनर्जी बन रहा है, खाना खा रहे हैं तो एनर्जी बन रहा है, तो ये सब एनर्जी जो बनाने में प्रोसेस चल रही है उनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आया बात समझ में? ठीक है, हमारे लिए लगातार मसल्स बन रहे हैं, ब्लड बन रहा है, बोन बन रहा है, फिर कुछ चीजें टूट रही है, जैसे कि हम मेहनत करेंगे तो फैट्स टूटेंगे, कार्बोहाइड्रेट टूटेंगे। तो जो भी रिएक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी में, या तो वो कुछ केमिकल को तोड़ने के लिए हो रहा है, या तो कुछ केमिकल को जोड़ने के लिए हो रहा है। जब जोड़ने के लिए होता है तो एनाबॉलिज्म बोलते हैं, जब तोड़ने के लिए होता है तो उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो कैटाबॉलिज्म में चीजें टूटती हैं, एनाबॉलिज्म में चीजें जुड़ती हैं, और जो जोड़ने और टूटने के दोनों चीजों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो हमारे बॉडी में हमेशा क्या चल रहा होता है? मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है। और डाइजेस्टिव फायर क्या है? एक तरीके का एनर्जी है जो हमारे डाइजेशन में हमको हेल्प करता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? हमारे बॉडी में फूड से एनर्जी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे बॉडी में फूड हम जो खाएं, फूड को क्या करेगा? तोड़ेगा, तोड़ के उससे क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे हम टिश्यू बनाने में, और जो बच जाएगा टिश्यू वगैरह बना लिया, ब्लड बना लिए, बोन बना लिए, मसल बना लिए, सब बन गया ना। अब मेरे पास क्या होगा? कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बचेगा। पूरा खाना हम थोड़ी पचा जाते हैं, तो कुछ जो बच जाएगा, जिसको स्टूल बोलते हैं, सवेरे सवेरे जो तुम पास करते हो, ये जो वेस्ट है ये कैसे बनता है? एक्चुअली में आप जब खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ तो आप बाहर भी निकालेंगे, तो जो आप बाहर निकाल रहे हैं वो वेस्ट है, जो जिसको आप पचा ही नहीं पाए। टाइप ऑफ अग्नि कितने होते हैं? तो टाइप ऑफ अग्नि का अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले होता है जठरंगी। जठरंगी क्या होता है? जठरंगी क्या होता है? डाइजेस्टिव फायर होता है हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में। ठीक है, दूसरा होता है भुटांगी। भुटांगी क्या होता है? फायर जो 5 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, फायर जो रिलेटेड है 5 एलिमेंट से उसको बोलते हैं भुटांगी। ठीक है, फिर होता है दतवंगी। दतवंगी क्या है? दतवंगी फायर है जो कि हमारे टिश्यू में प्रेजेंट रहता है। तो ये 3 टाइप के फायर्स हैं जो कि हमारे लिए काम करते हैं डाइजेशन के लिए। अग्नि जो होता है ये हमेशा बैलेंस होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अग्नि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो या तो बहुत ज्यादा वीक हो। स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? हो सकता है कि पेट में अल्सर हो जाए, पेट ही जल जाए, या अंदर से टिश्यू जल जा रहे हैं पेट के, है ना, तो बार बार तुमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकता है। वीक होगा तो क्या होगा? खाना अच्छे से पच नहीं पाएगा, खाना अच्छे से पच नहीं पाएगा। ठीक है, तो ना वीक होना चाहिए ना स्ट्रांग होना चाहिए। अगर स्ट्रांग होगा तभी भी अच्छा नहीं है, तो अगर वीक होगा तभी भी अच्छा नहीं है। बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने से क्या होता है? आपका इम्यूनिटी अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, एनर्जी अच्छा होगा, और आपका माइंड जो होगा वो भी हेल्दी होगा। आया बात समझ में? ठीक है, अग्नि मान लो कि अगर बहुत स्ट्रांग हुआ तो क्या होगा? अगर मान लो अग्नि टू स्ट्रांग है तो क्या होगा? हाइपर एसिडिटी हो जाता है, ज्यादा एसिड निकल जाएगा, और ज्यादा एसिड निकल जाएगा, ज्यादा अग्नि निकल जाएगा तो क्या होगा? हाइपर एसिडिटी हो जाएगा, आपको डायरिया हो सकता है, आपको टिश्यू लॉस हो सकता है। अगर बहुत कम हुआ, अगर मान लो कि अग्नि बहुत कम निकला, तब क्या होगा? अगर अग्नि कम निकलता है तो हो सकता है कि आपको ब्लोटिंग हो जाए, या गैस का प्रॉब्लम हो जाए, या अंडर डाइजेशन, मतलब कि आपको डाइजेशन हुआ ही नहीं है, अनडाइजेशन हो गया। आया बात समझ में? इरेगुलर की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और इरेगुलर रहेगा, कभी ज्यादा कभी कम होगा, तो दोनों प्रॉब्लम आपको झेलने को मिल सकता है। आया बात समझ में? तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। अमा क्या होता है? टॉक्सिन्स होता है। टॉक्सिन का क्या मतलब है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसके वजह से टॉक्सिसिटी, मतलब कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं, या जैसे कि CO2 बन रहा है बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए जो कि बाहर निकालना है ना, यूरिया बन रहा है जो कि बाहर निकालना है। अगर बाहर नहीं निकालोगे वो तुम्हारे लिए क्या है? टॉक्सिन है। टॉक्सिन मतलब खतरनाक चीज है जो कि तुमको बीमारी करवा सकता है या मार सकता है, तो उसको बोलते हैं टॉक्सिन। अगर मान लो कि अग्नि किसी का कमजोर है या इम्प्रॉपर है तो क्या होगा? फूड बढ़िया से डाइजेस्ट नहीं होगा, और बढ़िया से डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या बना देता है? अमा बना देता है। अमा मतलब होता है टॉक्सिन बना देता है। और टॉक्सिन क्या होता है? ये एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, और ये सारी बीमारियों का रूट कॉज माना जाता है। आयुर्वेदा के हिसाब से बोला जाता है कि जो टॉक्सिन्स बॉडी में बन रहे हैं यही सारी बीमारियों का कारण है।
अगर आपका खाना अच्छे से नहीं पच रहा है तभी अमा बनता है, और उसके वजह से क्या होता है, हमको बीमारी होता है। आया बात समझ में? फीचर्स ऑफ अमा। अमा कैसा होता है सर? सर हेवी होता है सर, कोल्ड होता है, स्टिकी होता है और बहुत गंदा सा महकता है, फाउल स्मेलिंग होता है। ठीक है, उसके बाद से ये क्या कर सकता है सर कि आपके बॉडी के कैनाल्स को ब्लॉक कर सकता है। स्रोताज जो है बॉडी में जो भी कैनाल्स हैं उनको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। कैनाल्स क्या होंगे सर? वेसल्स हो गए, ब्लड वेसल्स हो गया, तुम्हारा जो पाइप हो गया, बॉडी में जितना भी पाइप बिछा हुआ है उसको ब्लॉक कर देगा, स्रोताज को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी धीरे धीरे क्या होगा, अनबैलेंस स्टेट में जाएगा और तुमको बीमारी होने लगेगा। इसके वजह से इम्यूनिटी लो हो जाता है, जैसे ही ब्लॉक होंगे स्रोताज उसको इम्यूनिटी क्या हो जाएगा, लो, और जिसका इम्यूनिटी लो होगा उसका दोसाज क्या हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपको बीमारी हो जाता है। जब भी दोसाज इम्बैलेंस होते हैं तो ही बीमारी होता है। आया बात समझ में? सिम्टम्स क्या है अमा का? अगर अमा तुम्हारे बॉडी में ज्यादा बन रहा है इसका मतलब तुमको एपेटाइट नहीं होगा। एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, भूख नहीं लगता है। उसके अलावा टायरनेस रहेगा, आप जल्दी थके हुए महसूस करेंगे आप अपने आप को। समझ में आ रहा बात? तो ये करोगे। उसके बाद से होता क्या है, कोटेड टंग। टंग देखोगे किसी का अगर मान लो अमा ज्यादा है, उसमें टॉक्सिन बन रहा है, तो टंग जो होगा, टंग जो होता है इसमें कोटेड होगा, कोई तो कोट चढ़ गया होगा है ना, पीला काला ऐसा कुछ कोट दिखेगा तुमको, इस पे लेयर दिखेगा तुमको। ठीक है, तो उनको ब्लॉटिंग हो सकता है। सांस लेंगे तो महकेगा, सांस बैड ब्रीथ हो जाता है उनका, ऐसे लोगों का, और मेंटल फॉग हो जाता है उनको। आया बात समझ में? तो ये सब चीजें हैं। कैसे अमा से बच सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ अमा क्या है, कैसे अमा से बच सकते हैं? देखो, एक तो ताजा खाना खाओ, गर्म खाना हमेशा खाना चाहिए, और उसके अलावा ऐसे खाना खाओ जिसको पचाना ज्यादा ही आसान हो, इतना नहीं कि उसको पचाना ही मुश्किल हो। उसके अलावा कभी भी इनकम्पेटेबल फूड एक दूसरे के साथ खाना मत पसंद करो। अब इनकम्पेटेबल फूड क्या होता है? कई ऐसे फूड होते हैं जो दूसरे फूड के साथ खाओगे तो जहर की तरह काम करेंगे। जैसे कि दूध के साथ कोई भी फल खा रहे हो, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए जहर का काम करेगा। आज की सोसाइटी में लोग क्या करते हैं, बनाना शेक बना के पीते हैं। बताओ, बनाना फल हुआ, दूध हुआ, दोनों को साथ में कभी नहीं खाना चाहिए। इनकम्पेटेबल फूड हुआ वो दोनों का दोनों। नींबू खा रहे हो दूध के साथ, क्या इनकम्पेटेबल फूड है? दोनों एक दूसरे के लिए जहर की तरह काम करता है। उसके अलावा आप मीट के बाद, मछली के बाद दूध नहीं पी सकते हैं, ये भी इनकम्पेटेबल फूड का एग्जाम्पल है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इनकम्पेटेबल फूड में आती हैं, वो हम आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे। तो ये सब आपको नहीं करना चाहिए, इनकम्पेटेबल फूड आपको नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा खाना तभी खाइए जब आपको भूख लगा हो, ये नहीं कि ठूसे जा रहे हैं, बस अच्छा लग रहा है इसलिए ठूस रहे हैं, है ना, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको हमेशा ही अपने अग्नि को स्ट्रांग रखना होगा। कैसे रखेंगे? अगर मान लो कि तुमको अग्नि कम पड़ रहा है, अग्नि का प्रॉब्लम है तुमको कि मेरा सर डाइजेस्टिव फायर अच्छा नहीं है और वो डाइजेशन मेरा अच्छा नहीं होता, तो आपको क्या क्या चीजें खाना चाहिए? कुछ स्पाइसेस हम बता देते हैं आपको, वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि जिंजर यूज कर सकते हैं, जिंजर मतलब अदरक आप यूज कीजिए, क्यूमिन यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेपर यूज कर सकते हैं। ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने में आपका हेल्प करते हैं। आया बात समझ में? ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि सर अमा समझ में आ गया कि अमा एक टॉक्सिन होता है जो बॉडी में फॉर्म होता है, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे बॉडी में अमा बनाते हैं, और इसके वजह से तराई दोषा इम्बैलेंस होते हैं, और इम्बैलेंस होते हैं तो हमारे लिए बीमारी का वही कारण बनते हैं। ठीक है, क्या आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया? अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है ये लेक्चर्स, थोड़ा सा एक बार कमेंट में हमको बताएंगे तो हमको भी पता चलेगा कि हम अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं, पहला बात। दूसरा बात कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमको ये सब चीजें पता चले, और सारी चीजें ऐसे ही और 6 लेक्चर्स हम डालेंगे जिसमें कि आपका पूरा का पूरा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा 6 लेक्चर्स में, और ऐसे ही 20 मिनट 25 मिनट के सारे लेक्चर्स रहेंगे, कोई लेक्चर बड़ा नहीं रहेगा, और आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करा के सारा का सारा दे दिया जाएगा। आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने दोस्तों को ये सब चीजें भेज सकते हैं, आपके पास दोस्त हैं जो कि कोर्स यही पढ़ रहे हैं, यही सब चीजें पढ़ रहे हैं वो, तो उनको भी प्लीज भेजिए। हमारा जब सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मोटिवेशन भी बढ़ता है और हम और अच्छे से काम कर सकते हैं। आदमी को कंसिस्टेंट होने के लिए कुछ तो मोटिवेशन चाहिए होगा, तो हमको आशा है कि आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में हेल्प करेंगे और हम आपके नॉलेज बढ़ाने में हम आपका हेल्प करेंगे। बस आपसे गुरु दक्षिणा हम नहीं मांग रहे हैं, हम बस सब्सक्राइबर का डिमांड कर रहे हैं, और गुरु दक्षिणा कभी आप अच्छे सफल हो जाएंगे तो हम आपसे जरूर गुरु दक्षिणा लेंगे, है ना। और बड़ा ही हमको अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाकर और ये सब चीजें करके, तो कहीं ना कहीं पैशन है पढ़ाने का, लेकिन वो है ना कि पैशन तभी अच्छा लगता है जब वहां से कुछ मिल रहा हो, तो इसीलिए हम सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं। प्लीज कोई भी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि बोल देना चाहिए एक बार ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है, तो हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में अगले फ्राइडे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।